I would like to bring it to attention. We all know that life is an intensely, and only a practical subject. It is not knowledge. Just like cycling, you can read the whole libraries on how to cycle. But if you do not actually balance a bicycle, all your studies are waste. I'm a surgeon. There are people who've done PhD in surgery, but they don't know how to cut and they don't know how to stitch. They don't like to do it. Not that they don't know, they don't like it. You can be called a doctorate in surgery, but you can't be called a surgeon. सर्जरी तो करनी नहीं आती. सो यही हाल है हमारे सब विद्वानों का. हमने लाइफ के बारे में, जो लोग आध्यात्मिक हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है. भगवत गीता भी पढ़ ली है, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ ली है, मगर लाइफ तो पैसे के वैसे ही निकल रही. सो इट्स नियरली एज बैड एज एन अज्ञानी, और आई वुड से वर्स देन एन अज्ञानी. अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी इज अ चारवाक. चारवाक भी तो एक ज्ञान है. चारवाक इज अ फिलोसोफर हु बिलीव्स कि जिंदगी में जो कुछ है उसको एंजॉय करो. विस्की बनी है, एंजॉय इट. मेन एंड women बने हैं, एंजॉय इट. इधर उधर घूमो, स्विट्जरलैंड जाओ, पूरा वर्ल्ड देखो, जो खाना पीना है खाओ. मेक द बेस्ट ऑफ दिस लाइफ. ये भी तो एक दर्शन है. ये भी एक बहुत बड़ा किताब है. चारवाक दर्शन बोलते. किसी एक दार्शनिक ने, जिनका नाम वात्सायन है, उन्होंने सेक्स के ऊपर ही बहुत बड़ा एक दर्शन लिख दिया, कामसूत्र. सो वेल, जो लोग षट दर्शन में बिलीव करते हैं, षट दर्शन का मतलब है सांख्य हुआ, योग हुआ, वेदांत हुआ, वैशेषिक हुआ, मीमांसा हुआ, न्याय हुआ. सो ये ऋषि मुनि हुए हैं. उनकी किताबें आपने कुछ कुछ पढ़ ली हैं, और कुछ कुछ किसी ने बता दिया है, और फिर हम अपने आप को ज्ञानी समझना शुरू. सो ज्ञानी तो अर्जुन भी था. उसने तो सब कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ा हुआ था. श्री कृष्णा ने खुद भी पढ़ाया हुआ कुछ ना कुछ तो, एज अ फ्रेंड व्हेन दे ग्रू अप टुगेदर. एंड फिर उनके पराविद्या अपराविद्या आश्रम में सब कुछ सिखाया जाता था. पराविद्या कहते हैं कि भगवान क्या होता है, और अपराविद्या होता है कि ये संसार क्या है, कैसे बना है, इसमें जीना है कैसे. ये सब कुछ तो सीखा हुआ था. फिर भी श्री कृष्ण उसको जब जगाते हैं, क्या वो सोया हुआ था? महाभारत युद्ध में उसको जगाते हैं. कैसे जगाते हैं? भगवत गीता सुना के. तो बट ही वॉज अवेक. नो, दैट्स नॉट अवेकनिंग. जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हम जागे हो, नहा धो के आ गए हैं, अच्छे कपड़े डाल लिए हैं, बैठ गए हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमको लगता है हम जागे. इसको जागृति नहीं बोलते, ये स्वप्न है. हे सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था वह लपटाने. जब आप सोए हुए हैं तो आपको सपना सच लगता है. कोई बता नहीं सकता कि सपना है. जब आप सपने में सपना देख रहे होते हैं तो कोई बता सकता है कि ये सपना है? सपना ओरिजिनल लगता है, नेचुरल लगता है. आप डरते भी हैं, आप इंजॉय भी करते हैं, सब कुछ होता है इसमें. जागते कैसे हैं? या तो जागने का टाइम आ जाता है,
तो जाग जाते हैं, अलार्म लगाया हुआ है, जाग जाते हैं। या फिर सपना ही अनबिलीवेबल हो जाता है या अनबियरेबल हो जाता है। अनबिलीवेबल और अनबियरेबल। शांति को बोले थोड़ा शोर नहीं करें प्लीज। सो जब जाग जाते हैं तब पता चलता है कि ये तो सब। तो जब जाग जाना, उसको मतलब बोलते हैं कि लाइफ, मैंने बोला ना कि लाइफ इज एन इंटेंसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तब पता चल जाता है लाइफ क्या है, जी लेते हैं। कुंट केयर लेस टाइप्स। कुंट केयर लेस बड़ा अच्छा शब्द है। केयरलेस नहीं, केयरलेस एक अलग शब्द है। कुंट केयरलेस बहुत ही अच्छा अलग सा शब्द। आप मतलब समझने की कोशिश करो। कुंट केयरलेस एंड केयरलेस, गहराई से सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसको बहुत केयरफुली कर रहा हूँ। केयरलेसली नहीं, केयरफुली कर रहा हूँ। मगर जो भी उसका रिजल्ट हो रहा है, आई कांट केयर लेस। जो भी हो रहा होता है ना, जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसका थोड़ा कुछ कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता था वो तो मैं कर रहा हूँ, मगर जो रिजल्ट होगा वो मैं थोड़ा, मेरे हाथ में थोड़ा। सो ये जीने का तरीका है, केयरफुली, एफिशिएंटली, बेनेफिशिएंटली। आपके भले के लिए करूँ सब कुछ, मगर आपको समझ नहीं आए तो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर सकता कि आप सोए हुए, मगर आप ना जागे, अभी टाइम नहीं आया। जब जब बाहर आई, फूल मुस्कुराए। अभी बाहर नहीं आई होगी, अभी ऑटम चल रहा होगा तो नई फूल खिल रहे हैं। जब बाहर आएगी तो खिल जाएगी। सो टाइम आएगा सबका जागने का। और जिसका आ जाता है, जो जाग जाता है, वो भी नहीं जानता कि कैसे आ गया। वो भी कहता है पता नहीं मैं कैसे जाग गया। क्योंकि बुद्धि थोड़ा समझ सकती है, सपना थोड़ा समझ सकता है कि जागृति क्या होती है। ना ही तो सपना एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि दूसरे लोग भी सपने में हैं, मैं भी सपने में हूँ। तो मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता कि जागृति क्या होती है। ये तो जागृत ही जानता है कि जागृति क्या होती है। कच्च पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। जब जाग जाओगे तो पता चलेगा कि जागृति क्या होती है। सो खाली शास्त्रों को पढ़ने से या सत्संग करने से जागृति हो गई है, ऐसा नहीं है। जागृति जब हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जागृति हो गई। अब जो जाग जाता है उसकी स्थिति ऐसे होती है, एक बॉलीवुड सॉन्ग याद आता है कि इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। अभी मुझे नहीं पता हुआ क्या। इतना तब तक तो याद है कि जब मिले थे हम, मगर उसके बाद तो अब मुझे कुछ याद ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। इतना तो याद है मुझे कि बाहर की मुलाकात हुई, उसके बाद तो कुछ याद नहीं। क्योंकि फिर आप बुद्धि से परे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो उलझे मत रहिए कि आप ज्ञानी हो गए हैं। कितने भी श्लोक क्यों ना याद कर लें, आपके अंदर घिराव आ जाना शुरू हो जाए, प्रेम
का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए तो जान लीजिए कि कुछ होना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद ये बातें ना करेंगे कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, गॉड इज वेरी काइंड, भगवान की बड़ी कृपा है, मगर ये दुनिया बहुत खराब है। फिर ये बातें नहीं निकलेंगे आपके। सभी लोग ऐसे बोलते हैं, आपने नहीं बोला। सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि बस मरने के से मुझे डर नहीं लगता, बस एक ही दो काम है, ये हो जाए बस। ये मरना जीना, ये लोग, ये संसार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक्सपेक्टेशंस, ये सब खत्म हो जाएगा जब आप जाग जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा। आपके अपने बुखार, अपनी तकलीफें, आपकी हेडेक्स, आपके सक्सेसेस, आपके फेलियर्स, इसकी बातें ना करेंगे आप कहीं पे भी बैठते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं कि मोदी क्या कर रहा है और पुतिन क्या कर रहा है। बातें शुरू हो जाती हैं कि वहां सुनामी आ गया, वहां भूचाल आ गया। ये सब सपने में हो रहा है। ये आप अपने आप को तंग कर रहे हैं। मोदी कुछ भी करें, आपके हाथ में है क्या? पुतिन कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना? आप अपने आप को अपने आप से डील करिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम। आपको नेबर्स के घर में भी क्या हो रहा है, आपको क्या लेना दे? Why are you so nosy to know what is happening in somebody's house? And if you don't want to, then nobody will talk to you these unnecessary and stupid things. And neither you will spend all the day talking about these things. कि मेरे साथ उसने ऐसे किया, मैंने तो उसके साथ ये किया था, उससे मैं ये अपेक्षा नहीं रखता था, उसने देखिए देखिए मेरा हाल क्या कर दिया। इस सपने में कुछ ना कुछ होगा। जो भी आदमी जागृत है वो ही जानता है कि वो जागृत है। सच त्याय नानक, सच त्याय सच। जो मर जम्मे सो कच्चन कच। जो सच्चा है, जो जान चुका है सच क्या होता है, उसको ये बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ही कैन सिट थ्रू दिस नॉइज, बट ही इज इटर्नली साइलेंट। उसको कुछ नहीं लेना देना इन चीजों से। जो जीने के लिए काम करने होते हैं उसको वो कर देता है, बखूबी कर देता है, बेनेफिशेंटली एंड एफिशिएंटली, केयरफुली। बट ही इज कुंट केयरलेस। ही लिव्स इन अ स्टेट ऑफ कुंट केयरलेस। ही इज केयर फ्री। और आपको सारी दुनिया क्या कहेगी? केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ही इज केयर फ्री। रिस्की भी दिखता है कभी कभी, केयरफुल भी दिखता है कभी कभी। वो रिस्क भी मौज में करता रहता है, क्योंकि वो मौज में जीता है। उसको कोई डर वर तो है नहीं। वो उसको मालूम ही नहीं है कि बॉडी क्या कुछ कैसे कैसे करती रही और कैसे कैसे करती रहती। बिकॉज ही जस्ट plunges into whatever he thinks should be done and he does it. उसके अंदर कोई भय नहीं। निर्भय है, निर्वैर है, अजूनी है, सैपांग है। अजूनी क्या होता है? तो कोई जन्म वन नहीं लेता वो बस ही जस्ट एग्जिस्ट्स। ये स्टेट जो है, इट इज द गोल ऑफ लाइफ, एवरी वंस लाइफ। मगर दुनिया उल्टी ही बात सिखाएगी, क्योंकि सबके सब तो सोए हुए हैं। तो सोए हुए आदमी सोई हुई बातें ही करेगा। सारा दिन जिसको आप प्यार करते हैं उसको यही बोलते रहेंगे, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। मतलब जीते हुए भी मरे रहो, हर वक्त डरते ही रहो, हर वक्त डरते ही रहो। Joy. Not enjoy whiskey and not enjoy roaming around here and there. Enjoy within yourself. निर्भय निर्वैर। वैर क्या होता है? मेरे को एनिमिटी नहीं किसी के साथ। वैर होता है
आई डोंट सी एनीबडी एल्स। जब तक कोई दिखेगा तो या तो बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा, या तो सुंदर दिखेगा या तो भद्दा दिखेगा। निर्वैर होता है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ, जिसको कोई और दिखता ही नहीं, जिसको लाइट ही लाइट दिखती है बस। इतनी लाइट है कि कोई आदमी है ही नहीं उसके अंदर। जिसको आपको कहते हैं ना, आप देख के देख लो सूरज की तरफ कभी, कुछ देर के लिए आपको कुछ ना दिखेगा। तो जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसको कुछ नहीं दिखता, बस कॉमन सेंस रह जाती है। कॉमन सेंस रह जाती, इतनी कॉमन सेंस कि मैं एक्सप्रेस हाईवे पे था कल, ये जो एक बना हुआ है ना, तो उसमें बिल्कुल खाली रोड मिल गई, और पता भी चल गया कि कैमरास नहीं लगे हुए हैं। कॉमन सेंस। ये एक्सप्रेस हाईवे है, कैमरास नहीं लगे हुए हैं, सड़क अच्छी है, ट्रैफिक नहीं है, चलो फुल थ्रॉटल करके देखते हैं 200 को क्रॉस करती है कि नहीं। ठीक है, चला देते हैं 200। वही ट्राई करने में क्या हर्ज है? डर वर तो कोई है नहीं। हरे कृष्णा, बट कॉमन सेंस यूज करके। ये नहीं हो कि मैं दिल्ली में चलाना शुरू कर दूँ, 80 से भी क्रॉस करूंगा और पुलिस आके पकड़ लेगी। हरे कृष्ण। बच्चे आपके नहीं है, सारा संसार आपके बच्चे हैं। जितना प्यार बच्चों को करते हो उतना ही संसार को करो। बच्चे तो आपके होने भी नहीं वाले, मैंने कहा है कि नहीं है, वो होने वाले तो नहीं है। जब बड़े हो जाएंगे, लाइक अ वाइज मदर, लाइक अ वाइज पेरेंट, यू विल हैव टू टेल देम टू गो आउट ऑफ द नेस्ट एंड कैरी ऑन विद लाइफ। और फिर वो आपका देखभाल नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे देखिए कैसे बच्चे पैदा किए। वो तो आपका देखभाल करने के लिए पैदा नहीं किया, उनको बड़े किया और छोड़ दिया। किसी को भी दुनिया में कभी वापस मिला वो सब कुछ जो बच्चों से चाहता था? किसी को भी। सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी। आपके तो शायद बच्चे बहुत अच्छे हों, मगर फाइनली किसी के भी बच्चों ने उनका साथ दिया। जितना पॉसिबल हो सब करना चाहते हैं, मगर पॉसिबल जितना भी हो, जब उनका पॉसिबिलिटी नहीं है उन्होंने भी तो ग्रो करना है। आप भी तो ग्रो कर रहे हैं। आपको भी तो हमेशा गिल्ट रहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का वो ख्याल नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। सो इसलिए किसी पर्टिकुलर बच्चे को अपना बच्चा ना समझ लो। जो भी आपके साथ है वो बच्चा ही है, उसको उतना ही प्यार क्यों नहीं कर लेते? मैं आंटी की बड़ी सराहना करता हूँ, जिशा से भी बात करता हूँ अक्सर इनकी, कि देखो शांति को अपना बच्चा समझ के प्यार करती है। और 30 साल से इनके साथ हम शांति के बच्चों को भी ऐसे पालती हैं जैसे कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर भी गिल्ट है कि जी मेरी को उनकी जरूरत है। अरे ये गिल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? वो अपना बच्चा है ही अपना बच्चा, गिल्ट किस लिए? कि सचमुच अपने बच्चों ने तो नहीं दिया, चलो ये तो बच्चे, इसकी तो मुझे जरूरत है। ये जरूरत जरूरत आपकी इमेजिनेशन। जो आपके साथ रह रहा है क्यों नहीं उसको अपना बच्चा समझते? जो भी रह रहा है। सो दीज आर कॉमन सेंस, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दिस इज नथिंग टू डू विद अध्यात्म। अध्यात्म इसके अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप, अपनी इस बॉडी को नहीं। इस बॉडी को जानोगे तो मूर्ख ही कहलाओगे। इस बॉडी के परे जो आप हो उसको जानो। मैं आज सुबह बात कर रहा था विद माय बिलविड्स कि मूर्ख कौन होता है? जिसको ABCD नहीं आती, जिसने कोई किताबें नहीं पढ़ी। मूर्ख शब्द होता है जिसने अपना मुंह रखा हुआ है। मुंह क्या होता है ये नहीं, ये मुंह होता है। ये मुंह मेरे इस धड़ के ऊपर पड़ा है। इस मुंह को निकाल दिया जाए अगर, तो कोई मेरे को पहचान ना पाए।
सो हाउ डू आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू एनी वन? अरे मेरी तरफ देखो ना, मैं आया हूँ कमरे में, तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैं आया हूँ। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को गुड मॉर्निंग करे, और आप मेरे चरण स्पर्श करते हैं, तो आपको लगता है कि इस मूर्ख के चरण स्पर्श कर दे, कि मैं भी तो मुंह रखा हुआ है, आपने भी मुंह रखा। अहंकार क्या होता है? कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं वेल रेड हूँ, मेरे को बड़े ज्ञान है, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ। ये अहंकार नहीं होता। अहंकार होता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ये आदमी हूँ। जब तक मैं ये आदमी हूँ, तब तक सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स, तब तक मैं सोया हूँ। तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे दुश्मन भी हैं, ये जिंदगी है। जब मैं मूर्ख ही नहीं हूँ, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब मैं ये आदमी ही नहीं हूँ, तो कौन सी फिर मैं कौन हूँ? अगर मैं ये आदमी नहीं हूँ, तो फिर मैं प्रकाश, फिर मैं भगवान, फिर मैं राम, फिर मैं कृष्ण। सो मेरी मूर्खता नहीं, तो मुझे कृष्ण से दूर रखा हुआ। मेरी इस मूर्खता ने, जिसको मैं पकड़ के बैठ गया हूँ, एंड बार बार जस्टिफाई करता हूँ दैट आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन, देन दूर मुंह, कैरी ऑन बीइंग ए ह्यूमन, एंड कैरी ऑन सफरिंग। एंड हुक्म क्या है इस सृष्टि का ह्यूमन के लिए? नानक हुक्मे जे बुझ जाए, ता हम मैं कहना कोई। फिर वो मूर्ख नहीं रह जाए। जो हुक्म जान जाएगा कि मैं ये आदमी नहीं हूं, तो बस फिर आप जीवन मृत्यु से परे, फिर आप जाग चुके। फिर कोई ना कहेगा कि जी मैं इसकी सेवा की और उसने मेरी सेवा नहीं की, मेरे लिए इसने ये क्यों नहीं किया, मैंने तो बच्चे को क्या क्या बनाया और देखिए वो कैसे छोड़ के चला गया। आपको शुरू से नहीं पता था कि आपने छोड़ना ही है? मगर इसका मतलब ये तो नहीं कहा गया था कि उसको प्यार नहीं करना और उसको बड़ा नहीं करना, उसके लिए सब कुछ नहीं करना जो कुछ आप नहीं कर सकते, उसको दूध नहीं पिलाना, उसके लिए रात रात जागना नहीं। मगर बाद में कहना कि मैं तो इसके लिए रात रात जागा और देखिए ये तो मूर्खता का ही निशानी है। अपनी मर्जी से शादी करवा के आगे पूछा भी नहीं मेरे से। ये जो उसकी मर्जी हुई उसने किया, जो उसको ठीक लगा उसने किया। मैंने अपने हस्बैंड की इतनी सेवा की, वो तो मेरे को अपनी नौकरी सब नौकरानी ही समझता है। अरे जो भी है, तो आप तो अपनी सेवा करिए। ये तो नहीं कि आप सेवा करनी छोड़ दीजिए। अगर हस्बैंड नहीं समझता तो है ही मूर्ख। ठीक है। हर एक आदमी अपना अपना काम तो करे, तभी तो जी पाएगा। चिंता में ही जिंदगी निकल जाए, और फिर अपने आप को ज्ञानी भी बोलो, अपने आप को आध्यात्मिक भी बोलो। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषिषु। अब अर्जुन को जगाते हैं श्री कृष्ण, बोलते हैं तुम कितने मूर्ख हो, महाभारत में आके खड़े हो और मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मैं इससे लड़ूं कि नहीं लड़ूं, और तुम चिंता कर रहे हो कि क्या होगा, कि मैं इन सबको मार दूंगा या ये मेरे को मार देंगे। अरे जो काम करने के लिए आए हो करो, किस लिए सोचते हो कि क्या करेंगे? बी कुंट केयरलेस, जस्ट डू व्हाट यू सपोज टू डू। और फिर पूरी गीता सुना दी उसको, और वो कहता है कि अरे मेरे को तो अभी अध्यात्म की नॉलेज हो गई, अब मुझे लड़ने की क्या जरूरत है, अब तो मैं जाके जंगल में बैठ जाता हूँ। अब तो तुम उससे भी बड़े मूर्ख बन गए। मैंने गीता सुनाई क्यों थी तुमको? कि तुम जंगल में जाके बैठ जाओ? तुम अपना परिवार चलाओ, बच्चों की देखभाल करो, बी रेडी टू लीव देम, हैव नो एक्सपेक्टेशंस, लुक आफ्टर योर वाइफ, लुक आफ्टर योर हस्बैंड, लेट हर डू वॉट एवर शी फील्स लाइक। जो आपके साथ रहता है उसका उतना ही प्यार करो जितने बच्चों के करते हो। कॉमन सेंस यूज करते रहो।
और अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मनात्मान ना आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव, आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने दुश्मन। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर, आत्मैव रिपुर आत्मना। सो जाग जाओ, जाग जाओ। और तरीका क्या है जागने का, ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं भी तो, इतना ही याद है कि मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ, न जाने क्या बात। बस एक बार 30 साल की उम्र में मुलाकात हुई, उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। ना कुछ पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, ना कुछ लिखा, ना कुछ किया, ना हूं करता ना मैं किया। अमृत नाम सतगुरु दिया। और अमृत नाम क्या होता है, कोई वाहिगुरु या अल्लाह अकबर नया नाम नहीं है। नाम तो आपके अंदर गूंजता है, और जिसके अंदर गूंजता है उसी को पता है। हरे कृष्णा। ना हो करता, कबीर जी की भी तो यही बोलते, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही कुछ हुआ। सो आप भी अपने आप में होने दोगे तो हो जाएगा। आप ही रोक के बैठे हो, कैसे रोक के बैठे हो, विद वन वेरी वेरी डीप रूटेड कन्विक्शन, and that is often spoken in English like this: after all, I'm a human, means then I must suffer. Very well, then you suffer. You have accepted that मैं after all इंसान हूं, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो प्लीज भोगिए ना। आपने ठान ही ली है कि भोगना है, तो भोगिए। और आप मेरे जैसे ने ठान ली हो 30 साल की उम्र में कि मैं भोग नहीं सकता, तो क्या करूं फिर, भाग भी नहीं सकता, भोग भी नहीं सकता, तो रह क्या गया फिर। अथ योग अनुशासन, फिर योग कर। अगर भोग नहीं सकता और भाग नहीं सकता तो रह क्या गया, योग करो। और योग करोगे तो क्या हो जाएगा, तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, फिर तो तुम कृष्ण हो जाओगे। फिर तुमको कुछ ना होगा कभी भी, फिर तुम राम हो जाओ। मगर हर एक आदमी का एक कन्विक्शन है कि अरे मैं राम थोड़ा हो सकता, मैं आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हूँ। फिर रहिए, फिर सफर करिए। इस सीमा को पार करेंगे तभी तो बात बनेगी। इस सीमा के अंदर ही रह जाएंगे तो आप हमेशा सफर करते ही रहेंगे। मैं बड़ी सेवा करने की कोशिश किया करता था ड्यूरिंग माय साधना। बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना, बच्चों को मतलब अपने ही बच्चों को नहीं, बच्चों को, सभी बच्चों को, कि जी तो आप भी डॉक्टर बन सकते हो। मगर 99% पीपल सेड कि नहीं नहीं सर, हम डॉक्टर नहीं बन सकते और ना ही बनना चाहते हैं, बस छोटा मोटा कुछ काम मिल जाए वही काफी। वेरी वेल, देन दैट्स योर क्वेस्ट। मैं तो नहीं कन्विंस कर पाया हूँ कि तुम बन सकते हो, क्योंकि अपने अंदर है ही नहीं कि मैं बन सकता हूँ। जब आपको लग जाएगा पता कि नहीं मैं ह्यूमन नहीं हूं, मुझे ह्यूमन बन के नहीं मरना, आई एम बॉर्न टू बी डिवाइन, तो आप जाग जाओगे। कन्विक्शन चाहिए। 30 साल की उम्र में बनाई मुलाकात हुई, तो मुझे पहली बात यही अंदर से आई कि बुद्ध इज नॉट अ हिस्टोरिकल फिगर, नानक इज नॉट एन हिस्टोरिकल फिगर। कृष्णा को तो हम पहले ही, अंग्रेजों ने हमको कन्विंस कर दिया है कि कृष्णा इज माइथोलॉजी। क्योंकि वो प्री हिस्टोरिकल है, तो हम समझते हैं तो माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब मन घड़ंत। सो वेल, सो कृष्णा हिस्टोरिकल है कि नहीं, तो आई डिड नॉट डिबेट। सो आई सेड बुद्धा इज नॉट हिस्टोरिकल, नानक इज नॉट हिस्टोरिकल, आदि शंकर इज नॉट हिस्टोरिकल, बुद्धा इज प्रेजेंटली ऑल्सो देयर।
बुद्धा नेवर डाइज, जीसस नेवर डाइज। सो अगर आज जीसस नहीं हो सकता तो इसका 2000 साल पहले आना भी व्यर्थ। अगर आज बुद्ध नहीं है तो फिर उस बुद्ध को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। सो बुद्ध कैन बी वोकन अप नाउ आल्सो, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट अ कन्विक्शन। इफ यू कन्विंस्ड कि मुझे आदमी ही रहना है, तो प्लीज कंटिन्यू टू सफर, कंटिन्यू टू कीप स्लीपिंग। या कहना बंद कर दीजिए, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम ह्यूमन। ओके, अनफॉर्चुनेट तो हो ही चुके हैं आप। सो अगर मैं कहूं कि आई एम गॉड, तो मैं साथ में ये भी तो कहूंगा कि आप भी तो गॉड ही हैं, पर आप मानते ही नहीं। और सत्य साई बाबा भी ऐसे ही बोलते कि मैं भगवान हूं, मगर तुम भी तो हो ना, तुम मानते क्यों नहीं? तुम सिर्फ आधा सेंटेंस सुनते हो, फिर उसके बाद या तो मुझे भगवान कहते हो या शैतान कहते हो, क्योंकि यह अपने आप को भगवान बोलता है। तो फिर शैतान हो गया। या आप कहते हो कि ये भगवान, वो तो खुद बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो भगवान ही तो हुए। मगर मैं बाकी सेंटेंस भी तो बोलता हूँ कि तुम भी भगवान हो, मान लो, तुम आदमी नहीं हो। बार बार अपने आप को आदमी कह के बिलिटल मत करो, बिलिटल मत करो, एम्बैरस मत करो। ये सारी सृष्टि एक इतनी सी बॉडी, पिग्मी बॉडी के अंदर फिट नहीं आ सकती, और है आपके अंदर ही ब्रह्मांड। क्यों नहीं फिट आ पा रही? क्योंकि आपने ठान ली है कि मैं ये बॉडी हूं। ईगो इज कॉल्ड आई एम ए बॉडी, सुपर ईगो आई एम नॉट द बॉडी। Moment you are not the body, you are liberated. मृत्यु होगी तो फॉर अ वाइल यू विल बी लिबरेटेड। कुछ डरने वाली बात नहीं है। मृत्यु जब भी होगी, यू विल बी लिबरेटेड फॉर अ वाइल। इमीडिएटली यू विल टेक अनदर बॉडी, फिर फंस जाओ। मगर अगर जीते जागते लिबरेट हो जाओगे, तो फिर आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। दैट इज अध्यात्म। सो अध्यात्म में सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, आपका एक्सेप्ट कर लेना, आपका बीइंग एबल टू बैलेंस अ बाइसिकल, आपका बीइंग एबल टू डू सर्जरी, नॉट ओनली रीड सर्जरी, सर्जन डज सर्जरी। हरे कृष्णा, 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 हरे राम।